साजिश को ये आरएसएस वाले तो बनाए हुए हैं शुरू से, जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है जब से ये बनाए हुए हैं। मार्केट बंद हो चुकी थी, कहाँ पर चोरी कर रहा था वो? तो चोरी का आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो कि खुद उसमें शामिल है जुर्मों में। अगर देख लिया कि ऐसा नाम है जो कि भाई अपना है तो उसको छोड़ दिया, और देख लिया कि किसी दूसरे समुदाय से तो उसको ज़्यादा पीट दिया। मुसलमान को तो एक टारगेट बना दिया है, पकड़ के कहीं किसी इलाके में भी पकड़ा, बेफालतू की तोहमतें लगाना इन्हों के साथ, बेफालतू की बातें करना इन्हों के साथ, श्री राम का नारा लगवाते हैं ज़बरदस्ती। अगर चोर होता तो अचानक में चोर को पकड़ते तो लोग हाथों से ही आते ही खाली। हथियार लेकर कौन आता चोर के लिए? इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ के रंगरेज़ान मोहल्ले में, और ये वही क्षेत्र है जहां पर कुछ 15 से 20 लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। ये उस युवक का घर है। गली में मैं दिखाना चाहूँगा कि युवक का घर है। वो 3 भाई थे, दूसरे नंबर का भाई था वो, और जो अपने काम से निपट कर घर की नहीं लौट रहा था, रोटी बनाने का काम करता था। बहुत ही गरीब परिवार से बताया जा रहा है, और इसी गम में बताया जा रहा है कि उनकी माता की भी तबीयत बिगड़ चुकी है, जिनको पैरालिसिस का अटैक बताया गया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर इस तरह की वारदात कैसे पैदा हुई, और उन लोगों ने जो इस तरह पीट कर हत्या की है आखिर क्यों की है, और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप कितने सही हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई, ये जो मामला हुआ है इसमें मामू भांजे में, आखिर क्या वजह थी जो इस तरीके से उन्होंने पीट कर औरंगज़ेब को जो हत्या कर दी? बच्चा काम पे से आ रहा था, ये एक मॉल बनाए हुए हैं बादशाह वाले, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, एक मॉल बनाए हुए हैं ये हिंदू मुस्लिम का। मुसलमान को तो एक टारगेट बना लिया है, पकड़ के कहीं भी किसी इलाके में भी पकड़ा, बेफालतू की तोहमतें लगाना इन्हों के साथ, बेफालतू की बातें करना इन्हों के साथ, श्री राम का नारा लगवाते हैं ज़बरदस्ती। श्री राम बोलो, नहीं बोलता है, नाम मालूम करा जाता है इससे, क्या नाम है तुम्हारा, वो मुसलमान का नाम बताते हैं तो ऐसे मार पिटाई करते हैं। कल बच्चे के साथ आप लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है बच्चे को कैसा मारा है, कैसा नहीं मारा इसे। बच्चा अपनी जान से दिए बेटा। सर, मैं एक बात ये पूछनी है कि जो औरंगज़ेब उस रास्ते से निकल कर आ रहे थे, क्या वो उस रास्ते से ऐसे ही निकल कर आते थे? भाई अलीगढ़ का है, और शहर में कहीं भी जाता है आदमी काम के लिए। काम ऐसा है, आपके वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, जिसे बच्चों को बुलवाया जाता है रोटी बनाने के लिए, वो तो कहीं भी जा सकता है शहर के अंदर। अब शहर के अंदर कोई सा भी इलाका हर एक दूसरे से टच हुआ हुआ है, आदमी करीब का रास्ता पकड़ता है। भाई आदमी कहीं दूर से आ रहा, मामू खांजा करीब में है तो इधर से घुस के हमने रिप रोड होते हुए सीधे यहाँ पे हमने महल्ले में आगा, वैसे वहाँ पे पकड़ लिया इन्होंने आरएसएस वालों ने। इस तरीके की वीडियो जो सामने आई है, ऐसा लगता है कि साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया गया है। साजिश को ये आरएसएस वाले तो बनाए हुए हैं शुरू से, जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है जब से ये बनाए हुए हैं। मुसलमान के साथ मुसलमान को टारगेट बनाए हुए हैं ये लोग। सर, आप क्षेत्र के ज़्यादा जानकार लगते हैं, तो आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखकर, जो युवक जो औरंगज़ेब नाम की जिसकी हत्या हुई है, तो प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई करने को कहा है, किन किन आरोपों में उन आरोपियों को गिरफ्तार करा है, कुछ आप जानकारी दें। प्रशासन ने जो है हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया है, जैसे हमने कोऑपरेट किया है ऐसे प्रशासन ने भी कोऑपरेट किया है। और बाकी जो कार्रवाई रह गई है, कुछ लोग ये है कि आरोप लगा रहे हैं कि वो लड़का चोर था। तो अगर चोर था तो कहीं ना कहीं उसकी शिकायत होनी चाहिए। ये उसी दिन से चोरी शुरू की उसने। मार्केट बंद हो चुकी थी, कहाँ पर चोरी कर रहा था वो? तो चोरी का आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो कि खुद उसमें शामिल है जुर्मों में। वो बयान ऐसे सामने आए हैं कि जो औरंगज़ेब नाम का युवक था, वो उनका घर खुला देखकर जीने पर चढ़ रहा था। जिन्होंने पकड़ा है वो मतलब अपने घर जाने के लिए उतर रहे थे। इस तरीके का उन्होंने कुछ आरोप लगाया। देखिए, ऐसा है, जो लोगों के नाम चिन्हित हो गए, जो वहाँ के लोगों ने या लोकल लोगों ने जो या जानकारी से जो पता चल गए, वो तो सामने आ गए। और भी लोग उसमें 10-12 लोग और आरोपी हैं जिनके के नाम नहीं मालूम। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे नाम बचे हुए हैं, तो अब वो अपने बचाव के लिए उस पर आरोप लगा रहे हैं और उनको संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके के नाम आ चुके हैं, क्योंकि वो खुद उसमें लिप्त हैं। वो उसी में लिप्त हैं वो लोग जो उसको। एक बात बताइए
कि जो लोग जो हैं उनको मुजरिमों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा जो कि मुजरिमों का साथ दे रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, एसएसपी की एक बाइट जारी हुई है उनकी, उसमें उन्होंने कहा गया है कि वीडियो के आधार पर हमने गिरफ्तारी की है, कोई बेकसूर को नहीं उठाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो के आधार पर तो एसएसपी भी इस बात कर रहे हैं। जब वीडियो वायरल हो गई और उसका सबूत पुलिस पर मौजूद है और उसके बाद भी जो लोग उनका संरक्षण के लिए हैं पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो शामिल है या तो उसमें, या फिर वो मुजरिम का साथ दे रहे हैं। तो वो दोनों तरीके से आरोपी हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा है जो मुजरिम है वो संगठनों में शामिल हो गए हैं अपने संरक्षण के लिए। वो रातों में शराबें पीते हैं गलियों में, कोई भी अचानक कोई भी आता है, मुसलमान से नहीं मतलब कोई भी आ जाता है, वो उससे लूट लेते हैं और जिसको मारना होता है, जिससे दुश्मनी होती है, जिसको मारना है उनको उसको मार देते हैं। तो वो संगठनों में शामिल हो जाते हैं, संगठन को बदनाम कर देंगे। तो वो जो मुजरिम है वो संगठनों में शामिल हो गए, तो संगठनों को चाहिए कि ऐसे मुजरिमों को बाहर निकालें। तो वो संगठन से, ज़्यादातर लोग उसमें संगठन से किसी ना किसी संगठन में शामिल हैं वो, तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं, शराबें पीते हैं, किसी भी आने जाने वाले को पकड़ लिया, अब उसने उनके पैसे दे दिए तो ठीक है, अगर कोई उनसे मुकाबला करने लगा तो उसको मार दिया। अलीगढ़ के इतिहास में अगर देखा जाए तो ये इस तरह का मामला कभी पहले भी हुआ है क्या, जो क्या अभी ही देखने को मिला है? यहाँ पे देखिए इस तरीके से तो ये जो मॉब लिंचिंग हुई है ये तो पहला बार निगाह में आया है, उससे पहले हमारी निगाह में नहीं है, बाकी हुआ हो तो हमें नहीं पता। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग का मामला जो कि आम तरीके से हमारे सामने आया है, ये पहला आया है अलीगढ़ के अंदर। बाकी इससे पहले मारपीटें तो बहुत होती हैं कि कहीं किसी को टक्कर हो गई तो पता चला कि क्या वहाँ भी नाम क्या है, अगर देख लिया कि ऐसा नाम है जो कि भाई अपना है तो उसको छोड़ दिया, और देख लिया कि किसी दूसरे समुदाय से तो उसको ज़्यादा पीट दिया। कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार क्राइम कंट्रोल करने की बात करते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस पे भी बात करते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरह की इस परिवार को सहायता मिलेगी? इस परिवार में उसी के पालन पोषण चल रहा था, उसी के ज़रिए से, क्योंकि उसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसका अलग परिवार है बड़ा, और बहनों की शादी हो गई है, एक माँ है जो कि बेवाँ है, बाप है नहीं। अब यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जितनी इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो जाए बेहतर है। और इंसाफ की बात यह है जैसे कि कोई भी आरोपी है, जब उसके यहाँ बुलडोज़र चलता है तो आरोपी तो सभी आरोपी हैं, तो उसको समुदाय देखकर बुलडोज़र चलेगा या सभी मुजरिम एक से हैं? अगर एक से हैं तो जब वीडियो आ गई तो उनके भी खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो औरों के साथ हो रही है, सभी के साथ एक सी कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क तो जो है इंसाफ से चलेगा, सांप्रदायिकता से नहीं चलेगा। करा जाए कि जब बच्चा आया वो उसके ऊपर आ गया सब, तो उसका भी कोई नौकरी का बंदोबस्त किया जाए, और जो भी दे सकते हैं ये अपने उसको वो करें। कोई डीएम की तरफ से कोई इस बात को लेकर कोई बात की गई जो आप बात बोल रहे हैं? अभी तो कोई भी बात ऐसी नहीं हो रही, अभी ये डीएम से जब बात होगी जब वो बात रखी जाएगी। आपके जिम्मेदार लोग हैं वो क्या इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं आगे के लिए? नहीं, आगे के लिए तो ये बड़ा, अभी आप जैसे आप लोग आ रहे हैं तो उनसे ये बातचीत हो रही है, अभी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, या जो नेता लोग जो जैसे आ रहे हैं उनसे मतलब वो बात रखी जाएगी। चलिए हम अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि आपकी एक बात ये है कि जैसे जब उनको रॉड से लड्डियों से उनसे मारा तो वो कहाँ से अचानक इतने सारे रॉड और सरिया आ गए? अगर चोर होता तो अचानक में चोर को पकड़ते तो लोग हाथों से ही आते हैं, खाली हथियार लेकर कौन आता चोर के लिए? तो वो रॉड कहाँ से आई अचानक, वो हथियार कहाँ से आए, किस घर में रखे थे, कहाँ से वो अचानक सबके हाथों में हथियार आ गए, किसने दिया, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उसको देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। करे तो पुलिस को देना चाहिए, पुलिस को खबर करनी चाहिए या उनके हवाले कर दे। ये थोड़ी अगर वो जैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं चोर, तो चोर के साथ मतलब ये होता है, जबकि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये तो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। भाई 10-20 लोग मत तुम देख रहे हो सारी वीडियो में, वो बैठे हैं, वो अकेला अगर वहाँ से आ रहा अपना काम करके, तो चोरी से क्या मतलब है उसका? ये तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका कहना है कि अगर चोरी का कोई ऐसा मामला था तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, इस तरह की वारदात को अंजाम देना नहीं चाहिए था। मैं अपने सहयोगी गोविंद के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।